Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video, I am going to teach you about the basics of mixture and alligation. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द अपकमिंग कैट एग्जामिनेशन। तो पहले हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। यू कैन सी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किए हैं सो दैट इनका आंसर आप कर पाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक सी बातें चैप्टर के बारे में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिगेशन के बारे में। हाँ, एलिगेशन क्या होता है? एक तो इंग्लिश वाला एलिगेशन होता है। जो इंग्लिश वाला एलिगेशन होता है उसका मतलब होता है आरोप लगाना किसी के ऊपर, बट यहाँ पे एलिगेशन का मतलब है टू मिक्स टू थिंग्स, दो चीजों को मिलाना, उसी को एलिगेशन बोलते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है मिक्सिंग टू क्वांटिटीज। हालांकि दो से भी ज़्यादा भी आप मिला सकते हैं, बट एलिगेशन का जो रूल है वो दो पे ही काम करता है नॉर्मली। ठीक है, तो मिक्सिंग टू क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल से केस से मैं आपको समझा देता हूँ कि एक वेंडर है, उसके पास दो वैरायटी के फ्रूट्स हैं ए और बी। इनका जो कॉस्ट प्राइस है पहले वैरायटी का ये 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है और ये 72 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। हाँ, एक फ्रूट वेंडर है, उसके पास दो वैरायटी के फ्रूट्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा मान के चलो कि 60 वाले थोड़े पुराने हैं और 72 वाले थोड़े नए हैं। हाँ, तो इसने सोचा है कि यार इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं सो दैट कस्टमर को पता नहीं चलेगा और सारा सारा जो मिक्सचर है वो बेच सकता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि इनको 2:3 के रेशियो में मिलाते हैं। हाँ, इसने 2:3 के रेशियो में मिलाना चाहता है। तो जो एवरेज आएगा, जो एवरेज प्राइस आएगा, वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एलिगेशन के बारे में, तो ये वेटेड एवरेज का ही एक शॉर्टकट है। पहले वेटेड एवरेज थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, पहले हम वेटेड एवरेज की बात कर लेते हैं। वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज का मतलब है, आप ये मान के चलिए कि मान लो आपके पास दो ग्रुप हैं। हाँ, ए और बी दो ग्रुप हैं। यहाँ पे उनकी क्वांटिटी अगर मैं मान लेता हूँ, इनकी क्वांटिटी ए है, इनकी क्वांटिटी बी है, और यहाँ पे इनका जो एवरेज दे रखा है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है। तो अगर मैं आपसे कंबाइंड एवरेज पूछता हूँ, हाँ, तो जो कंबाइंड एवरेज आएगा, कंबाइंड एवरेज तो कितना आएगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स प्लस बी वाई, ये कंबाइंड इनका सम आ गया, और क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, आप सबको पता होगा, दैट इज ए प्लस बी। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कंबाइंड एवरेज है, अगर मैं इसका नाम ए दे देता हूँ, तो ए की जो वैल्यू है इनके अलग अलग एवरेज के बीच में ही आएगी। मान लेते हैं कि y की वैल्यू ज़्यादा है x से। हाँ, हम अज्यूम कर लेते हैं y की वैल्यू ज़्यादा है, तो a की वैल्यू y से कम आएगी और x से ज़्यादा आएगी, इस बात की गारंटी है। तो जो कंबाइंड एवरेज होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आता है, ये वेटेड एवरेज है। ठीक है, अब इसी वेटेड एवरेज को हम एलिगेशन बोल देते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, वी कैन से एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, बट वो तरीका यही है जो वेटेड एवरेज का ही होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि दो आपके पास वैरायटी है ए और बी, इसका जो रुपीज़ पर केजी है, जो इसका प्राइस है रुपीज़ पर केजी प्राइस, एक का 30 है और एक का 50 है। हाँ, और इनकी जो हमने क्वांटिटी ली है वो 1:2 में हमने इनको मिला दी। हाँ, ये 1 kg और 2 kg। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इनका एवरेज प्राइस कितना होगा, हाँ, तो एवरेज प्राइस, तो आप बोलोगे सर पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई एक क्वांटिटी 1 kg 30 रुपए की, तो टोटल कितने रुपए बन गए? 30 रुपए बन गए। दैट इज 30 × 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 50 × 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी क्वांटिटी आपके पास बन गई? 2 + 1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज 30 + 100 डिवाइडेड बाई 3, तो 130/3। सो आई कैन से 42 दिया, 43 दिया, 129, 43.33 रुपीज़ पर केजी। दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ये मिक्सचर का एवरेज प्राइस आ गया। तो आई कैन सी कि जो 43.33 है ये 50 से तो कम है और जो है 30 से ज़्यादा है, ये 30 से ज़्यादा है। बट इसी बात को यदि हम एलिगेशंस के थ्रू समझना चाहें तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब एलिगेशन का रूल क्या बोलता है? बेसिकली एलिगेशन कहना क्या चाहता है आपसे, वो वेटेड एवरेज ही है, फिर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, हाँ, स्टार प्लस से जैसे था रिश्ता वही सोच नहीं, वही हिसाब किताब है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलिगेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको एलिगेशन में एक्स याद रखना, अपने एक्स को याद नहीं रखना है, एक्स एक सिंबल है इंग्लिश का, उसको याद रखना है, ठीक है। तो बोलता है क्या कि यहाँ पे दोनों जो एक्स के जो चारों वर्टिसेस हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू चिपकानी है। कैसे चिपकानी है, आप कोई भी वैल्यू पिक कर लीजिए जिसको आप मिक्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए 30 आ गया, दूसरे एंड पे आपने 50 बना दिया, हाँ, बीच में आपके पास कोई वैल्यू आएगी, नीचे वो वैल्यू आएगी कि जिस रेशो में आप इनको मिक्स करना चाहते हैं, नीचे वो वैल्यू आएगी जिस रेशो में आपको मिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1:2 का रेशो है, ठीक, 1:2 का रेशो है। तो आपके पास जो बीच वाली वैल्यू है जो ए है, ये एवरेज ऑफ मिक्सचर होता है। क्या होता है, एवरेज ऑफ मिक्सचर होता है। क्या होता है, एवरेज ऑफ मिक्सचर होता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो नीचे कौन सी क्वांटिटी लिखनी है, ऊपर कौन सी क्वांटिटी लिखनी है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 रुपीज पर केजी है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 50 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, हाँ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, तो केजी जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, बोले तो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे वही क्वांटिटी आएगी या उसी का रेशो आएगा, हाँ, रेशो यूनिट इज सेम एज यूनिट रिटन इन डिनोमिनेटर, हाँ, डिनोमिनेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे उसी का रेशो आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे केजी लिखा है तो केजी की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो ए है, हाँ, ये जो ए लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो ए है दैट इज इसकी यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ क्वांटिटीज दैट आर मिक्स्ड। तो ए की यूनिट वही होगी जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, जिन क्वांटिटीज को, मतलब जिन यूनिट्स को हम मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुपीज पर केजी, यहाँ पे रुपीज पर केजी, तो ए भी किस में आएगा, रुपीज पर केजी में। किस में आएगा, रुपीज पर केजी। तो ये बात आपको नोट करने वाली है कि इन तीनों की यूनिट सेम रहेगी, इन तीनों की यूनिट सेम रहेगी, और नीचे उसी का यूनिट आएगा जो कि इनके डिनोमिनेटर में लिखा है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब जो ए की वैल्यू है, अगर मैं ए की वैल्यू के ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूं, अगर हम ए की वैल्यू के ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू आप देख पाओगे तो हाईएस्ट वैल्यू से कम आएगी और लोएस्ट वैल्यू से ज़्यादा आएगी, और ये हमेशा होगा। इन केस अगर ये ऐसा नहीं आया तो वो मिक्सचर पॉसिबल नहीं है, वो मिक्सचर पॉसिबल नहीं है। मीन्स ए ग्रेटर देन 50 कांट पॉसिबल। सिमिलरली ए लेस देन 30 कांट पॉसिबल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो तीन बातें आपने जानी कि हम वेटेड एवरेज को ही एलिगेशन बोल रहे हैं, वेटेड एवरेज को ही एलिगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में 30, 50 क्वांटिटी आपने लिखी 1 और 2, तो आपको एवरेज पूछा गया था, हाँ, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालना, देखो, साइडवेज मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 × 1 प्लस 50 × 2, और डिवाइड करना है रेशो के सम से, हाँ, डिवाइड करना रेशो के सम से। आई कैन गेट द डायरेक्ट आंसर, दैट इज 130/3 और 43.33 रुपीज पर केजी, हाँ, 43.33 रुपीज पर केजी। यही एलिगेशन है, इसके अलावा आपको कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और इसमें जो, मतलब अगर यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो दे रखा था, मान लो रेशो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो वैरायटीज़ हैं, इसमें आपके पास रुपीज़ पर केजी मान लेते हैं, ये 80 है, यहाँ पे आपने लिया है 70, और आपने रेशो बनाना चाहते हो इसका, हाँ, 60 और 73 का रेशो बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो एवरेज प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है वो 73 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो इनको किस रेशो में मिक्स करें, हाँ, इनको किस रेशो में मिक्स करें, ये कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे डायगोनल जाना है, हाँ, ऐसे मैंने बताया ना, एक्स बनाना है, एक्स। तो डायगोनल जब आप जाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, सिंपल सी भाषा में आपको सब्ट्रैक्ट करना है लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। तो 80 और 73 में कौन बड़ा है, 80 बड़ा है, तो 80 - 73 दैट इज 7। और जब आप इस वाले डायगोनल पे जाएंगे तो 73 - 73
आपका जो मिक्सिंग रेशियो आएगा वो 3:7 आएगा। कितना आएगा? 3:7। मतलब आपको ए को और बी को 3:7 में मिक्स करना है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। दिस इज द एलिगेशन। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो डोंट वरी। पहले हमने कुछ इजी क्वेश्चन लिए हैं। जैसे पहला सवाल बोलता है 6 kg ऑफ 8 रुपीज पर kg। तो प्राइस आपको ऊपर लिखना है 8 रुपीज पर kg इज मिक्सड विथ 3 kg ऑफ अनदर टाइप ऑफ व्हीट टू गेट द मिक्सचर कॉस्टिंग। अब मिक्सचर की वैल्यू दे दी आपको 10 रुपीज पर kg, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर व्हीट। हाँ, कॉस्टलियर जो महंगा वाला गेहूं है उसका वैल्यू निकालना। अब आपको यहाँ पे 6 kg 8 वाले के नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 kg। दूसरे वाले की क्वांटिटी है 3 kg, तो यहाँ पे मान लेते हैं x, मान लेते हैं इसको x। तो इसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है 3 kg। तो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको इसका x की वैल्यू निकालनी है। तो जो तरीका मैंने बताया वो आप उसको लगा सकते हैं। तरीका क्या बताया सर आपने? हमने सिंपल सी एक बात बताई। तो आप ऐसे डायगोनल बनाइए, ऐसे डायगोनल बनाइए। हाँ, अगर डायगोनल भी नहीं बना पा रहे छोड़ो, हाँ छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो। एक और सिंपल सी, मैंने आपको ए की वैल्यू निकालनी तो सिखाई थी 10। हाँ भाई, ए कैसे बताया था? ए मतलब ये जो बीच वाला वैल्यू है ये ए है। तो ये कैसे निकालते हैं? साइड वेज मल्टीप्लाई करना है और रेशो के सम से डिवाइड करना है। तो आप इसको लिखोगे सर 6 × 8 प्लस 3 × x डिवाइडेड बाय 6 + 3। इतना तो आई थिंक आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से जो एवरेज वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 10। सो 10 = 48 प्लस 3x अपॉन 9। तो 6 × 9 = 90 = 48 प्लस 3x। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 42। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 14 आ जाएगी। 14 रुपीज़ पर kg। तो जो महंगा वाला गेहूं है उसकी वैल्यू 14 रुपीज़ पर kg है। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि कौन सी वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करना है, बिलीव मी आपका जो एलिगेशन वाला जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, A mixture of 100 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड एल्कोहल कंटेन 25% एल्कोहल, ठीक है। एक मिक्सचर है, देखो दो चीज़ों का मिक्सचर है, एल्कोहल का और स्पिरिट का। हाउ मच मोर एल्कोहल शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बाय द 30%। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो मिक्सिंग हो रहा था वो प्योर क्वांटिटी का हो रहा था। हाँ, अभी प्योर क्वांटिटी का। अभी हमारे पास मिक्सचर जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी मिक्सचर है। मतलब सर जैसे आपके पास एक बर्तन है ए, एक बर्तन है बी। इन बर्तन में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो यहाँ पे 1:2 का है। यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर जो है वो 2:, आई कैन से 2:, हाँ 2:, कितना ले लेते हैं, 2:3 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे करीब 40% है, यहाँ पे 33% है। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो एक चीज नोटिस करनी है कि या तो आप दोनों तरफ से मिल्क लीजिए, दोनों बर्तनों में से, या तो दोनों तरफ से वाटर लीजिए। आपको सेम वैरायटी पे काम करना है। मतलब अगर मैं इनको मिक्स करूंगा तो मान लेते हैं हम वर्क करते हैं, वर्क ऑन मिल्क पे काम करते हैं। हाँ, मिल्क पे। तो मिल्क पे जब आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल्क आप उठा के लेके आएंगे? 1/3। भाई 1 लीटर, हर 3 लीटर में 1 लीटर मिल्क है। यहाँ पे कितना मिल्क है सर? 2/5 का मिल्क है। यहाँ पे मान लेते हैं हमको एवरेज इनका नहीं पता, ये हमको कैलकुलेट करना है। बट ये क्वेश्चन में मान लेते हैं दे दिया इसने, तो इसको हमको 3:4 के रेशियो में मिक्स करना है। किस रेशियो में मिक्स करना है? 3:4। तो जो मिक्सिंग रेशियो है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ से आपको ए पता चल जाएगा। कैसे बताया सर? ए का तरीका, भाई साइड बेस मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1/3 प्लस 2/5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4, दैट्स इट। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये ए की वैल्यू रेंज के बाहर आ गई, मतलब 1/3 और 2/5 के बाहर आ गई, तो वो मिक्सर पॉसिबल नहीं होगा। अगर अंदर आएगी तो मिक्सर पॉसिबल है। इतना ही काम आपको समझना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपके पास एक मिक्सचर है, 100 लीटर का एक मिक्सचर है।
ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर इज ऑफ स्पिरिट एंड एल्कोहल, स्पिरिट और एल्कोहल। तो इसमें एल्कोहल 25% है, तो इस बात की गारंटी है कि फिर स्पिरिट 75% होगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये बोलता है कि इसमें कितना एल्कोहल मिक्स करें। तो जब आप एल्कोहल ही मिक्स करना चाहते हो तो एल्कोहल एक तरह से प्योर एल्कोहल है, और जब आप किसी भी चीज़ को प्योर लेना चाहते हो तो आप उसकी कंसंट्रेशन को 100% मानोगे। भाई मान लो एक बाल्टी में दूध भरा हुआ है, तो जब सारा ही दूध है तो वो क्या माना जाएगा, 100% मिल्क माना जाएगा, उसमें कोई और मिक्सचर नहीं है। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो पानी इज 100%। आपने बोला है सर उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी का मतलब दिमाग में आना चाहिए 100% कंसंट्रेशन है उसकी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर स्पिरिट और वाटर का एक दूसरा मिक्सचर है जहाँ पे स्पिरिट 0 है और पानी जो है, पानी कह रहा हूँ एल्कोहल दूसरा, तो यहाँ पे दूसरे वाले में आप इसको प्योर 100% एल्कोहल के साथ में मिक्स करना चाहते हैं, सो दैट एवरेज बिकम 30%। आप मुझे सोच के खुद थोड़ा सा जवाब देना कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे लेके हम वर्क करते हैं एल्कोहल पे। तो यहाँ पे एल्कोहल 25%, यहाँ पे एल्कोहल 100% और यहाँ पे एल्कोहल बीच में 30%, तो क्या रेशियो आएगा। बिल्कुल आसान बात है, बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो 25 माइनस 30 और 30 माइनस 25 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 माइनस 30 कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14:1 का रेशियो आ गया, 14:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। 14:1 का रेशियो आ गया। मतलब अगर मैं टोटल देखूंगा यहाँ पे टोटल, तो टोटल यहाँ पे 15 हो जाएगा, वही 14 + 1 15। मतलब हर 15 लीटर में, हर 15 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 14 पार्ट इसके हैं और 1 पार्ट इसका है जो कि प्योर एल्कोहल है। इसका मतलब है प्योर एल्कोहल, भाई 100% कोई भी चीज़ है तो प्योर है वो। आपसे यही बोला गया था कि हाउ मच मोर एल्कोहल शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू इंक्रीज द परसेंटेज टू 30%, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे क्वेश्चन में, आपने बोला सर इसमें 1 लीटर है ना प्योर एल्कोहल, तो 14 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 100 लीटर का मिक्सचर है, कितना है 100 लीटर का। तो अगर आप 14 लीटर को या 14 यूनिट्स को आप 100 के बराबर बोलते हो, तो फिर एक को आप कितना बोलोगे, 100/14, दैट इज 50/7। तो ये हो जाएगा करीब 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो करीब 7.1 लीटर हम इसमें ऐड करेंगे। तो 7.1 लीटर आप इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है, वही एलिगेशन, इसके अलावा कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अभी बोलता है कि एक मिक्सचर है जिसमें पानी और मिल्क है, हाँ पानी और मिल्क है, दैट इज मिल्क और वाटर है। इसमें 20% वाटर है, इसका मतलब मिल्क कितना होगा, 80% होगा। और इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है वो 40 लीटर की दे रखी है। हाउ मच वाटर, कितना पानी ऐड करें। जब आपको पानी ही ऐड करना है तो भरी बाल्टी लेके आओ और पानी ऐड करते रहो, तो प्योर जो होगा वो वाटर होगा भरी हुई बाल्टी में। इसका मतलब जो आपके पास दूसरा मिक्सचर है उसमें मिल्क 0% होना चाहिए और पानी जो है वो 100% होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो कितना पानी मिला है, सो दैट पानी जो है वो अब 25% हो जाए, भाई 20% से 25%। तो हम वर्क करते हैं वाटर पे, तो वाटर पे यहाँ पे 40, सॉरी यहाँ पे वाटर 20% है, यहाँ पे 100% है, और हम ये चाहते हैं बीच में 25% आ जाए। यहाँ से आप इसको बड़े में से छोटे को, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 75 आ जाएगा, मतलब 15:1 का रेशियो आ गया। तो अगेन आई कैन से ये 16 यूनिट्स हैं, तो हर 16 यूनिट में 15 लीटर जो है वो 20% वाला है और 1 लीटर 100% वाला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 14 यूनिट की वैल्यू है, सॉरी जो 15 यूनिट की वैल्यू है, कौन से वाले की वैल्यू है ना 15 यूनिट की, ये 15 जो यूनिट है वो 40 लीटर आपने लिया है, 40 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट का मतलब हो गया 40/15, और आई कैन से 5 8 जा 5 3 जा, तो 2.66 लीटर आपको कम से कम पानी जो है वो H2O पानी मिलाना चाहिए। तो जो प्योर पानी है वो 2.66 लीटर यदि आप उसमें मिला देंगे तो आपके पास 25% पानी की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और मिक्सचर हो रहा है, अ मिल्कमैन परचेजेज मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर। हाँ, तो प्योर मिल्क
प्योर मिल्क का जो कॉस्ट दे रखा है वो दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर। उसने क्या किया है, ही मिक्सेस 4 लीटर ऑफ वाटर। हाँ, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ वाटर कितना होगा, भाई वो तो फ्री का अवेलेबल है 0 रुपीज़ पर लीटर। तो ये दोनों सीपी है इसके। तो हाथी के साथ हाथी जोड़ेंगे तो हाथी आएंगे, हाथी में गधे नहीं जोड़ सकते। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप ऊपर की तरफ, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था मिक्सर और एलिगेशन में, अगर ये P है, ये Q है, ये A है, तो AP Q की जो यूनिट्स हैं सेम यूनिट्स होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ये CP ये CP तो बीच में भी CP आना चाहिए। बाय सेलिंग द रिजल्टेंट मिक्सर एट 20 रुपीज़ पर लीटर, मतलब ये जो 20 रुपीज़ पर लीटर वो सेलिंग प्राइस है, उसको 40% का फायदा होता है। 40% का फायदा होता है तो आपका सबसे पहले एम ये है कि इसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपके पास एसपी ऑफ मिक्सचर कितना है, दैट इज आपको दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर। और ये जो सेलिंग प्राइस है आपको 40% फायदा हो रहा है। 40% फायदा मतलब 100 रुपये आपके 100 रुपये रहेंगे, 40% और आ जाएगा तो 40 रुपये और आ जाएंगे। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है तो 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। भाई ये हो गया 140% ऑफ सीपी। तो यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं मिक्सचर का। तो सीपी आ जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 140। ये कैसे हुआ, क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो आई कैन से ये आ जाएगा 100 अपॉन 7 रुपीज़ पर लीटर। तो जो मिक्सचर है उसका प्राइस आ गया 100 अपॉन 7 रुपीज़ पर लीटर। अब एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी देखो एलिगेशन कितना आएगा, एलिगेशन लगाते हैं। तो बाय द रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे आप लिखेंगे सीपी, हम सीपी पे काम करते हैं। पहले वाले का प्योर मिल्क का 20 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 अपॉन 7 है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये बड़ा है तो ये आ जाएगा दैट इज 140, 40 अपॉन 7, और आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 100 अपॉन 7 रहेगा। तो ये जो रेशियो है वो 5:2 का बनेगा। कितना बनेगा, 5:2 का बनेगा। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर ही हैड विद हिम टू सेल वाज, ठीक है। तो कम से कम उसके पास, हाँ, ही मिक्सेस 4 लीटर ऑफ वाटर, उसने पानी मिलाया कितना है, 4 लीटर। मतलब ये वाली जो वैल्यू है भाई, ये वाली जो वैल्यू है ये प्योर वाटर की है या नहीं है, प्योर वाटर। तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट 2 लीटर होगा। तो फाइनल मिक्सचर है कितना भाई, जो फाइनल मिक्सचर है वो है 7 यूनिट्स का, और 7 यूनिट का मतलब हो गया 7 इंटू 2, 14 लीटर उसके पास फाइनली मिक्सचर अवेलेबल है। तो ये एलिगेशन के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे यदि आप इन चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार करोगे। कम से कम आपको 500 से 100 सवाल करोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एलिगेशन से ही हो जाएगा। दे आर 2 टैंक्स ऑफ सिमिलर वॉल्यूम, मतलब 2 टैंक्स है जिनका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है तो मतलब क्वांटिटी इनकी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। भाई ये भी 100 लीटर, ये भी 100 लीटर, आप इनको दोनों को मिक्स करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा समझो भाई 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। इसकी भी कैपेसिटी 5 लीटर है, इसकी कैपेसिटी भी 5 लीटर है, और आप ये बोलते हो कि इनको बड़े बर्तन में आपने मिलाया तो 5 लीटर यहाँ से आया, 5 लीटर यहाँ से आया, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर, हाँ ऑयल एंड वाटर, देखो ए बर्तन में ऑयल और वाटर का जो रेशियो है वो 5 और 8 का है, बी बर्तन में जो है वो 7 का और 19 का है। हाँ, ऑयल और वाटर ये 7 और 19 का है। If both are tanks, both these tanks are poured into a larger, इनको बड़े बर्तन में मिलाया तो रेशो निकालना है, रिजल्टेंट रेशो। तो आई थिंक हम क्या करेंगे, वर्क ऑन ऑयल पे काम कर लेते हैं। ऑयल पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ से ऑयल कितना आएगा 5/13, यहाँ से ऑयल कितना आएगा 7/19 और 7 26। आपको ये वाली वैल्यू कितनी है, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट रेशियो, ये आपको नहीं पता। लेकिन ये जो मिक्सिंग रेशियो है भाई, यहाँ से आप सेम वॉल्यूम लेके आ रहे हो। अब हमको वॉल्यूम की क्वांटिटी तो नहीं पता, लेकिन जो भी है वो सेम टू सेम है। मान लो 50 हो, 100 हो, 200 हो, लेकिन रेशियो तो 1:1 का ही रहेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये 1:1 का ही रहने वाला है। आपको एक ही वैल्यू निकालनी है।
आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, कैसे आएगी ए की वैल्यू। अब देखो एक चीज और नोटिस करनी है, यहाँ पे जो 13 है ये टोटल है, यहाँ पे जो 26 है वो टोटल है, मतलब डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू आ रही है। हाँ, ये ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया, साइड वेज मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 5/13 इंटू 1 प्लस 7/26 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रेशियो कितना है इनका सम, दैट इज 1+1। तो ये हो जाएगा दैट इज 5/13 को आप 10/26 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5/13 ही सेम एज 10/26, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस 7/26 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 17/52। हाँ, इसका मतलब 52 टोटल है और 17 आपका ऑयल है, मतलब हर 52 लीटर में 17 लीटर ऑयल है। तो आपको बोलता है ऑयल और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो फाइनल आंसर मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ऑयल और वाटर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करके ना, तो ऑयल और वाटर का रेशियो आपसे पूछा है ना भाई, टोटल 52 लीटर है, तो 52 लीटर में से 17 अगर ऑयल हो गया तो वाटर कितना बचेगा, 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 और 35 है। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, इसको बार बार रिवाइंड करके देखना। और पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक सीरीज है मैं यहाँ पे आपको वीकेंड से यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, सारे करा रहा हूँ मैं। PYQs आप मेरे देखते रहिए, जो भी कंसेप्ट है वो आपको सिखा रहा हूँ, सो दैट आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, पूरा वीडियो देखा करो, सो दैट यू कैन develop your understanding about the mathematics. So bye, take care and see you in the next video.